नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे राजपूत युग। राजपूत युग का मतलब है सर कि राजपूतों के बारे में हम वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कब हुई है, इसके बारे में हम जानकारी आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है सर, निम्न में से कौन सा नगर ब्राह्मणों के राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? देखो सर, तो कौन नगर ब्राह्मणों के राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था बेटा? तो कौन था? D.R. भंडारकर बेटा। कौन था? D.R. भंडारकर। ठीक है सर, है ना। इन्हें नगर ब्राह्मणों के राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है। मतलब इन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति होने बेटा वो नगर ब्राह्मणों से हुई है। किसने कहा था? ये D.R. भंडारकर ने कहा था बेटा। ठीक है सर, चले आगे। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड से सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया बेटा? अग्निकुंड से बेटा किसने प्रतिपादन किया बेटा? ये चंद्रप्रद्र ने। ठीक है बेटा, चंद्रप्रद्र ने कहा कि बेटा जो राजपूती की उत्पत्ति हुई बेटा वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई। किससे बेटा? अग्निकुंड से हुई है। ठीक है सर, है ना। चलो सर आगे चलो, है ना। इनकी कृति थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर कहा है कि भी राजपूतों की उत्पत्ति बेटा किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ठीक है सर, तो दूसरे का आंसर इज द राइट आंसर। और बेटा अग्निकुंड के साक्ष्य बेटा कहाँ से मिले हैं? कलिबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले बेटा? कलिबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य में मिले हैं बेटा। ठीक है सर, है ना। जॉर्ज ने कौन सी कृति लिखी बेटा? अमीर रासो। ठीक है सर, अमीर रासो लिखिए बेटा। ठीक है बेटा, तो दूसरे का आंसर इज द राइट आंसर। नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? D.R. का भंडारकर ने बेटा। किसने किया? D.R. भंडारकर ने बेटा। ठीक है मैम, चलिए मैम आगे। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल था बेटा? जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी जो काल था ना बेटा वो राजपूत काल था बेटा। कौन सा काल था? राजपूत काल था बेटा। ठीक है सर, है ना। मोहम्मद गोरी की एंट्री से बेटा। ठीक है सर, है ना। तो चौथे का आंसर होगा अ। ठीक है मैम, आगे देखो सर। किन विद्वानों ने राजपूतों को सीथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से बताया बेटा? किन विद्वानों ने राजपूतों को सीथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया बेटा? तो किसने बताया बेटा? कंडम जेवनचोड़ और बुरुक ने बेटा। ठीक है मैम, है ना। उन्होंने कहा था कि भी राजपूतों की उत्पत्ति बेटा किससे हुई है? सीथियन से हुई है और वो मध्य एशिया से आए बेटा। ठीक है मैम। बीबी लाल थापर बेटा किसको उत्तरण किया बेटा? कलिबंगा का इन्होंने उत्तरण किया था बेटा। ठीक है सर, है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बेटा तीसरी राजधानी बेटा किसे कहा है? वो कलिबंगा नहीं, तीसरी राजधानी बेटा कहा है तो सोती सभ्यता को। किसको कहा बेटा? सोती सभ्यता को बेटा तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है मैम, तो पांचों का आंसर इज द राइट आंसर। चीनी यात्री फायान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की बेटा? तो किसकी यात्रा की बेटा? बीरमाल की उन्होंने यात्रा की, चीनी यात्री। ठीक है मैम, है ना। बेराट बेटा, बेराट जो कि सभ्यता है और यहाँ पर बेटा हमें एक तो मिले बेटा चैत्य के प्रमाण। चैत्य में रहते थे बौद्ध जाति के लोग। बुद्ध ने बेटा अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोक के साक्ष्य मिले बेटा यहाँ पे। ठीक है सर, मिनांडर के शिक्षे मिले यहाँ पे, मिनांडर के सिक्के मिले यहाँ पे, सिक्के। ठीक है सर, इसकी खोज दयाराम सानी ने की बेटा। ठीक है सर, कैप्टन बैटन ने भी इसकी खोज की बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे शैलाश्रय मिले बेटा। क्या मिले यहाँ पे? शैलाश्रय यहाँ पे मिले बेटा। ठीक है मैम, और देखो बेटा मध्यमिका जो कि नगरी को कहते हैं बेटा। ठीक है मैम, है ना सर। और शाकंभरी अपने जमीन में स्थित है बेटा। ठीक है सर, तो चीनी यात्री फायान ने बेटा किस नगर की यात्रा की बेटा? बीनमाल की यात्रा की बेटा। और बीनमाल को उन्होंने कहा था पीली मोलो, है ना। ठीक है मैम, ठीक है मैम, तो छठे का आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा व मुड़न नेंसी के अनुसार गुहिल वंश थे बेटा। गुहिल बेटा कौन से वंश थे बेटा? गुहिल सूर्यवंशी। कौन से थे बेटा? सूर्यवंशी, गुहिल वंश। गुहिल वंश बेटा कहाँ पर शासन करता था बेटा? मेवाड़ के अंदर। कहाँ पर शासन करता था? मेवाड़ के अंदर बेटा इनका शासन था वहां पर। देखो बेटा सूर्यवंशी है ना, मेवाड़। मेवाड़ का बेटा प्राचीन नाम क्या था बेटा? प्रागवाट मेदपाट। क्या था बेटा? प्रागवाट मेदपाट। मेदपाट हॉटस्पॉट है ना बेटा। प्रागवाट मेदपाट बेटा इसका मेवाड़ का प्राचीन नाम था बेटा। ठीक है सर, है ना। और सूर्यवंशी बेटा, सूर्यवंशी बेटा ये बेटा अब बेटा सूर्यवंशी बेटा। ठीक है मैडम। ब्राह्मण वंश बताया बेटा चौहानों को, 200 गोत्री ब्राह्मण। ठीक है मैम, बिजली से लेके अंदर। ठीक है मैम,
तो सातवें का बेटा आंसर इज द राइट आंसर। म्हणून नेन्स ने बेटा गोलियों की कितने सका बताइए बेटा 24 24 कितने सका बेटा 24 सका बताइए बेटा। ठीक है मैम, तो सातवें का आंसर इज द राइट आंसर। गोली वंश बेटा संस्थापक पूछे तो बेटा संस्थापक कौन है बेटा बप्पा रावल। कौन है बेटा बप्पा रावल। ठीक है, गोहिल वंश का संस्थापक कौन है बेटा बप्पा रावल है मैम। ठीक है, बप्पा रावल की बेटा राजधानी पूछे तो कौन है मैम नागदा है। नागदा बेटा किसका मंदिर है बेटा सास बहू का। सास बहू का मंदिर है जिसे सहस्त्र बहू भी कहते हैं। ठीक है सर, सहस्त्र बहू भी कहते हैं बेटा। ठीक है मैम, तो सातवें का आंसर इज द राइट आंसर। राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है बेटा। देखो सर, राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है बेटा, ये मत किसका था बेटा गौरीशंकर हीराचंद ओझा का बेटा। डीआर का भंडार करने बेटा क्या बताया राजपूतों को कहाँ से नागर ब्राह्मण। ठीक है मैम, नागर ब्राह्मण बताया मैम। ठीक है मैम, सूर्यमणि मिश्र बेटा राजस्थान का राजकवि है बेटा। क्या है बेटा ये राजस्थान का राजकवि है बेटा, ये ना सर राजकवि है बेटा। ये बेटा कहाँ का था ये अरना गांव बूंदी का। कहाँ का था बेटा ये अरना गांव बूंदी का था बेटा ये। ठीक है मैम, इसकी रचना बेटा कौन कौन सी बेटा वीर सत्सई वीर सत्सई है बेटा, धातु रूपावली वीर सत्सई धातु रूपावली। ठीक है सर, वंश भास्कर। ठीक है मैम, और बाल चंदोन मयूख बाल चंदोन मयूख राम रंजाट। ठीक है सर, सती रसो। ठीक है मैम, तो ये सूर्यमल मिश्र की रचना है मैम। ठीक है बेटा, राजस्थान राजकीय भी कहते हैं इसे, हरना गांव मुंदी का था बेटा ये बेटा। ठीक है मैम, और डीआर का भंडार करने बेटा नागर ब्राह्मण बताया बेटा। ठीक है मैम, और राजपूत विद्या आर्य संतान बेटा किसने बताया ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया। तो आठवें का आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था। देखो सर, अग्निकुंड अग्निकुंड बेटा किसने किया था बेटा ये चौहान अग्निकुंड बेटा ये। ठीक है सर, अग्निकुंड बेटा हुआ था ये माउंट आबू। कहाँ पर हुआ था बेटा ये माउंट आबू। कहाँ पर होता बेटा ये माउंट आबू में। हाँ माउंट आबू। ठीक है बेटा, कहाँ पर हुआ था बेटा ये माउंट आबू में होता बेटा। ठीक है सर, इसमें बेटा 4 राजपूत जाति का उत्पन्न हुआ बेटा। ठीक है सर, एक तो प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान। ठीक है मैम, देखो सर ये अग्निकुंड है बेटा। ठीक है सर, यहाँ से बेटा एक तो किसका उत्पन्न हुआ बेटा परमार चालुक्य। ठीक है मैम, परमार। एक बेटा किसकी उत्पत्ति हुई परमार की। एक बेटा किसकी उत्पत्ति हुई प्रतिहार। चौहान। एक बेटा किसकी उत्पत्ति हुई चौहानों की। ठीक है मैम, तो बेटा अग्निकुंड जो हुआ था बेटा माउंट आबू पर है ना बेटा, जिसमें बेटा चौथा बेटा कौन था बेटा। देखो सर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो चौथा बेटा कौन था चौहान। कौन था बेटा चौहान। तो 9वें का आंसर इज द राइट आंसर मैम। ठीक है मैम, और इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है बेटा पृथ्वीराज रसो से। किससे मिलती है बेटा है ना बेटा पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज बेटा किसने लिखी है चंद्रबरदाई ने लिखी बेटा। ठीक है मैम, है ना। तो 9वें का आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है मैम, है ना। तो याद रखना सर, है ना। ऐसे ऐसे बेटा चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण किसने बताया विजुअल लेख के अंदर ना बेटा। ठीक है मैम, क्या है बेटा इनको क्या बताया वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है ना, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है मैम, तो 9वें का आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है मैम, देखो सर परमार बेटा कहाँ पर रहते थे ये आबू है सर, माउंट आबू में बेटा ये परमारों का राज था बेटा। ठीक है मैम, तो कभी आपसे पूछ ले तो आप थोड़ा बहुत याद रखना बेटा। ठीक है सर, है ना। परमारों की बेटा राजधानी कौन सी थी बेटा चंद्रवती। कौन सी राजधानी थी बेटा चंद्रवती, ये सूर्य के अंदर स्थित बेटा। ठीक है सर, चंद्रवती कभी आपसे पूछ ले तो। ठीक है मैम, तो 9वें का आंसर इज द राइट आंसर। अग्निकुंड के अनुसार बेटा 4 जाति को उत्पन्न हुई चालुक्य परमार और प्रतिहार और चौहानों। ठीक है मैम, और इसमें से बेटा चौथी जाति बेटा कौन सी थी चौहान। कौन सी थी बेटा चौहान। 9वें का आंसर इज द राइट आंसर। तो 9वें का आंसर इज द राइट आंसर मैम। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया।
तो किसका वंश बताया बेटा? सूर्यवंशी। क्या बताया बेटा? सूर्यवंशी। ठीक है मैम। कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनक ने चौहानों को किसका वंश बताया बेटा? सूर्यवंशी बताया बेटा। ठीक है सर, है ना। पृथ्वीराज विजय बेटा किसका पृथ्वीराज विजय किसने इसको बेटा किसने की? जयनक ने की। जयनक बेटा किसका दबरेता बेटा? पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का दबरेता बेटा ये। ठीक है मैम। एक दबरेता इसका चंद्रबरदाई। कौन था बेटा? चंद्रबरदाई। ठीक है सर। इसका दबरे एक और था बेटा वागीश्वर। ठीक है सर। जनार्दन, आशाधर। ठीक है सर। वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप। विश्वरूप। तो बेटे पूछते हैं आपसे, ध्यान रखना सर, है ना। तो पृथ्वीराज तृतीय का दबरे तक वागीश्वर था, जनार्दन था, आशाधर था, विश्वरूप था, चंद्रबरदाई था, है बेटा, जयनक था। जयनक बेटा पृथ्वीराज विजय लिखी बेटा। ठीक है सर। दस का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है सर। चौहानों को चंद्रवंशी किस कौन से शिलालेख में कहा गया बेटा? तो हास्य के शिलालेख में। किसके शिलालेख में कहा गया बेटा? हास्य के शिलालेख में। ठीक है सर। हास्य के शिलालेख में कहा गया। एक अचलेश्वर शिलालेख में कहा गया। ठीक है मैम, है ना, चंद्रवंशी बेटा। ठीक है सर। चौहानों को बेटा ब्राह्मणीय वंश बेटा किसमें कहा गया? अपने बिजुलिया शिलालेख के अंदर। ठीक है मैम, बिजुलिया शिलालेख में बेटा। ठीक है सर। बिजुलिया शिलालेख की रचना हुई थी सोमेश्वर के समय, पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी के समय। ठीक है बेटा, सोमेश्वर के समय बेटा इसकी रचना हुई थी। बिजुलिया शिलालेख की रचना बेटा जिसको किसने लिखा था? गुणभद्र ने। ठीक है, गुणभद्र ने लिखा था बेटा 1170 के अंदर बेटा। ठीक है मैम, है ना। इसमें पुराने नामों का उल्लेख है बेटा। ठीक है सर। जो राजस्थान के जो इलाके थे ना उनके पुराने नामों को बेटा इसके अंदर उल्लेख में मिलता है बिजुलिया शिलालेख के अंदर। बिजुलिया शिलालेख के अंदर ही वस्त्र में बताया गया है चौहानों को। ठीक है मैम। तो 10 का आंसर इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज विजय के अनुसार जयनक ने बेटा चौहानों को सूर्यवंशी बताया। 10 का आंसर इज द राइट आंसर। चले आएंगे, चलो। चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया? बिजुलिया शिलालेख में बेटा। ठीक है मैम, बिजुलिया शिलालेख में बेटा बताया गया। बिजुलिया शिलालेख की रचना बेटा किसके समय हुई है? 1170 में बेटा सोमेश्वर के समय हुई है। इसका लेखा बेटा कौन है? गुणभद्र बेटा। कौन है बेटा? गुणभद्र बेटा। ठीक है मैम, है ना बेटा। रणकपुर प्रशस्ति बेटा, इसमें बेटा बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया। ठीक है सर, बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया बेटा। ठीक है सर, अलग अलग बताया गया बेटा। ठीक है मैम, है ना। तो चौहान शासकों को वस्त्र ब्राह्मण बेटा अपने बिजुलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है। 11 का आंसर इज द राइट आंसर। बिजुलिया का पुराना नाम बेटा पूछते कभी कभी तो विंध्यावली। क्या बेटा? विंध्यावली, विंध्यावली या विजयावली। ठीक है मैम, ठीक है सर, है ना। तो 11 का आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है मैम। ऐसे कैसे आमिर का पुराना बेटा पूछे, पुराना नाम बेटा कौन सा बेटा इसका? मोमिनाबाद। क्या नाम बेटा? मोमिनाबाद। ठीक है मैम, है ना। तो 11 का आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना बेटा? बताइए सर, अभी बताया मैंने आपको। बताइए मैम, बताइए मैम। बताइए मैम, बताइए फटाफट बताइए। ब्राह्मणों का तो यो डीआर भंडारकर। ब्राह्मण वंश में बेटा कौन सा वंश बेटा? नागर। बताया ना अभी 10 बार मैंने। तो फिर नागर ब्राह्मण। ये बेटा नागर ब्राह्मण। ठीक है मैम। तो 12 का आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है मैम, आगे देखिए सर। निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों को उदय हुआ? बताइए बेटा। हर्षवर्धन के समय बेटा। किसके समय मृत्यु के पश्चात बेटा? हर्षवर्धन के समय बेटा यहाँ पे मुगल राज करने लग गए बेटा, है ना सर। ठीक है सर। तो 13 का आंसर इज द राइट आंसर मैम। ठीक है मैम, है ना। किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी के युग को राजपूत काल कहा बेटा? 7वीं सदी के 12वीं शताब्दी के मध्य बेटा किसने राजपूत काल बेटा? विंसेंट स्मिथ। किसने कहा बेटा? विंसेंट स्मिथ ने कहा बेटा 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य का काल राजपूत काल बेटा। ठीक है मैम। तो 14 का बेटा आंसर इज द राइट आंसर। नैन्सी डी ख्यात में गोली की कितनी शाखा भी बताई थी मैंने? 24 शाखा। कितनी शाखा बेटा? 24 शाखा है। 36 नियम बेटा किसके हैं? बताइए मैम। जसनाथ जी के बेटा। किसके हैं? जसनाथ जी के। ठीक है सर। 84 खंभों की छतरी बेटा कहाँ पर है?
अलवर नो कहाँ पर है बेटा? बूंदी में। कहाँ पर है बेटा? बूंदी की तो मूल्य बूंदी में बेटा। ठीक है मैम। दिखा देते हैं अलवर जी महाराज ठीक है मैम। तो चौरसी छत्री बेटा कहाँ पर है? बूंदी में। 36 नियम बेटा पूछे जसनाथ जी के हैं। ऐसे किसी नियम में 2-3 नियम और पूछ लेता हूँ आपसे बेटा। हाँ 29 29 नियम बेटा किसके हैं? जम्बो जी का किसके हैं मैम? जम्बू जी के। चुप रहना दूर से। चुप रह बोल अब ये 42 नियम बेटा किसके हैं? चरण गल बोल। पता नहीं जो चरणदास जी बेटा किसके बेटा? चरणदास जी के बेटा। ठीक है मैम। हाँ हमारा बना था 152 शिष्य बेटा किसके थे? दादू दयाल के। 50 52 है ना बेटा? 52 प्रमुख शिष्य बेटा किसके थे? दादू दयाल को था दादू दयाल के थे। 152 भी इनके थे, 52 भी इनके थे। ठीक है मैम। प्रमुख है ना बेटा? ध्यान रखना सर। ठीक है मैम। है ना सर? तो नैन्सी ख्याति अनुसार घोलो की कितनी सका थे बेटा? 24 सका। कितनी सका थे बेटा? 24 सका। 15वें का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। आगे देखो सर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। देखो सर 16%। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया बेटा? किस शब्द का प्रयोग किया बेटा? राजपुत्र बेटा। किसके लिए प्रयोग किया बेटा? राजपुत्र। है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कौटिल्य, जिसने के लिखी थी बेटा? अर्थशास्त्र। ठीक है, किताब लिखी थी एक, है ना, इकोनॉमी। ठीक बेटा, इसमें राजपुत्र शब्द का इसने प्रयोग किया है सर। ठीक है मैम, चलिए आगे चलो। तो 16 में बेटा आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, राजपुत्र कहा था बेटा, किसने कहा था? कौटिल्य बेटा। ठीक है मैम। नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बेटा बताई गई है। किससे बताई गई बेटा? सूर्य से बेटा। नयनचंद्र सूरी जिसने लिखा था हमीर महाकाव्य बेटा। ठीक है मैम। तो 17 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है मैम, है ना? 17 का आंसर। ठीक है मैम, है ना? हमीर हट बेटा किसने लिखी है? बता रहा बोल हमीर हट चंद्रशेखर बेटा किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। किसने लिखी बेटा? चंद्रशेखर ने लिखी बेटा। ठीक है मैम, हमीर हट बेटा। ठीक है सर। तो बेटा है ना, तो नयनचंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बेटा सूर्य से बताई गई है। ठीक है मैम, चलें आगे। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखी बेटा, और आसन चंद्रशेखर बेटा कहते हैं अमरदास बैरागी, चौड़ सिंह बारट। ठीक है मैम, 17 का आंसर। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया? अभी हमने बताया था। कहाँ पर किया बेटा? कहाँ पर किया बेटा? माउंट आबू। कहाँ पर किया बेटा? माउंट आबू बेटा। कहाँ पर किया? माउंट आबू बेटा। ठीक है मैम। इसमें बेटा 4 जाति का बेटा उत्पन्न हुई 4 जाति बेटा। चालुक्य, एक तो चालुक्य बेटा, परमार, चौहान, ठीक है बेटा, और परमार। इसमें से बेटा चौथी जाति कौन सी थी? चौहान। कौन सी बेटा? चौहान थी बेटा, है ना? ये प्रतिहार मान लो। ठीक है मैम, प्रतिहार। ठीक है मैम, है ना? तो 18 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा, है ना? गुरु वशिष्ठ बेटा कहाँ पर यज्ञ किया था बेटा? माउंट आबू में यज्ञ किया था, जिससे 4 जाति को उत्पन्न हुई थी बेटा, यानी कि अग्निकुंड बेटा। ठीक है सर, अग्निकुंड से बेटा। तो अग्निकुंड से बेटा उनकी उत्पत्ति हुई बेटा, ये किस में लिखा हुआ है बताइए मैम? देखो सर, पृथ्वीराज रासो बेटा में लिखा हुआ बेटा कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज बेटा किसने लिखा बेटा? चंद्रप्रद्युम्न ने। इतना ही नहीं आ रहा है आपको? ठीक है मैम, है ना? तो 18 का आंसर इज द राइट आंसर मैम। ठीक है मैम, ठीक है मैम। आगे देखो सर, 18 का आंसर सर। ठीक है सर। मुझे तेरा आंसर है। ठीक है मैम, तो इसमें आंसर इज द राइट आंसर मैम। ठीक है मैम, है ना? पुष्कर को हम क्या कहते हैं बेटा? कोंकण तीर्थ। क्या कहते हैं बेटा? कोंकण तीर्थ कहते हैं बेटा पुष्कर को। ठीक है मैम, तीर्थों का मामा भी कहते हैं बेटा इसे, तीर्थों का मामा भी कहते हैं बेटा। ठीक है मैम, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं मैम? तो बेटा तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का भांजा बेटा कहते हैं
मंचकुंड धौलपुर को बेटा, ठीक है सर, तीर्थों का बांजा, मंचकुंड धौलपुर बेटा, मंचकुंड धौलपुर को कहते हैं बेटा, ठीक है मैम, है ना। तो 18 का आंसर इज द राइट आंसर मैम, ठीक है मैम। और बीन माल बेटा कौन आया था बेटा यात्री यात्रा करने? चीनी यात्री हैंसांग, चीनी यात्री हैंसांग आया था बेटा, हैंसांग, ठीक है मैम, है ना सर। 18 का आंसर इज द राइट आंसर। सर्वोत्तम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया बेटा? राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग बेटा किसने किया था सर्वप्रथम? चंद्रशेखर, नैनचंद सूरी, राजशेखर, जयसिंह सूरी, बताइए सर। देखो बेटा राजशेखर ने बेटा किसने कहा था बेटा? राजशेखर ने। राजशेखर की बेटा किताबें देखो, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ठीक है सर, और कपूर मंजरी, कौन सी बेटा? कपूर मंजरी, ना सर, कपूर मंजरी, है ना, बाल भारत, बाल रामायण, ये सब बेटा ये दो मोस्ट है बेटा, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी बेटा, राजशेखर की किताब बेटा ये, ठीक है सर, है ना मैम। चंद्रशेखर बेटा किताब कौन सी बेटा बताई थी मैंने जस्ट? अमीर हट। और बेटा नैनचंद सूरी की बेटा किताब कौन सी थी बेटा? अभी बताई थी मैंने जस्ट। मूडा में थोड़ा एक और अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य बेटा, कौन है बेटा? अमीर महाकाव्य बेटा, अमीर कौन सा बेटा? अमीर महाकाव्य बेटा, ठीक है मैम, है ना सर। जयसिंह सूरी की बेटा किताब कौन सी है बेटा? तो जयसिंह सूरी की किताब कौन सी थी? अमीर मद मर्दन, मद मर्दन बेटा, ठीक है सर। चंद्रशेखर किताब अमीर हट, जयसिंह सूरी अमीर महाकाव्य, जयसिंह सूरी बेटा अमीर मद मर्दन, ठीक है मैम। तो राजपूतों को रघुकुल तिलक, रघुकुल शब्द के लिए बेटा किसने प्रयोग किया बेटा? ये राजशेखर ने किया बेटा, ठीक है मैम, है ना। अमीर का देखो बेटा रघुकुल, रघुकुल वंश बेटा किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? चौहान श्री कच्छावा की, है ना सर, कच्छावा वंश की बेटा, ठीक है मैम, है ना। तो 19 बेटा आंसर होगा, आंसर इज द राइट आंसर मैम। प्रत्यारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज बेटा किसने कहा बेटा? तो किसने कहा बेटा? डॉक्टर ओझा, डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा बेटा, ठीक है सर। 20वें का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। भंडारा करने बेटा क्या कहा है? वो ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? नागर, नागर ब्राह्मण बेटा, ठीक है सर, याद तीन नंबर ब्राह्मण बेटा, ठीक है सर, है ना। तो प्रत्यारों को वैदिक क्षत्रियों का वंश बेटा किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने कहा बेटा। 20वें का आंसर इज द राइट आंसर मैम। हाँ मैम बोलो। गुर्जर प्रतिहार शासक किस नाम से भी जाने जाते बेटा? किस नाम से बेटा? आर्य ब्राह्मण वैश्य और अग्निकुंड राजपूत। तो किससे उत्पत्ति हुई बेटा? अग्निकुंड राजपूत से उत्पत्ति हुई ना बेटा, जैसे बेटा अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, किस में हमें मिलता है बेटा इसका उल्लेख? ठीक है मैम। तो गुर्जर प्रतिहार शासक बेटा इब्ने अग्निकुंड राजपूत बेटा इनकी उत्पत्ति हुई है बेटा, ठीक है सर। तो 21वें का द आंसर इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है मैम, है ना। चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया बेटा, अभी मैंने बताया था अभी आपको, पीलोमोलो। क्या बता बेटा? पीलोमोलो। और बेटा ये चीनी यात्री हेनसांग बेटा कहां पर यात्रा करने आया था बेटा? बीनमाल में बेटा, ठीक है सर, बेटा बीनमाल आया था बेटा ये, ठीक है सर। तो 22 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई बेटा? राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई बेटा, किसने बताई बेटा? क्रूट मोदी ने बताई थी बेटा, कल्याण जेम्स स्टोन ने बताया था और डॉक्टर मर्दाकर ने बताया था बेटा, ठीक है सर। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? विदेशों से हुई बेटा, ठीक है मैम, है ना। आगे देखो सर, सीथियन जाति के वंशज। अब सीथियन बेटा ये विदेशी जाति बेटा, तो बताइए सर, भी मैंने बताया था अभी आपको, जो विदेशी लोगों का वही विदेशी बताएगा बेटा, अभी बताया था मैंने, कर्नल जेम्स स्टोन। किसने बताया था? कर्नल जेम्स स्टोन बेटा, ठीक है मैम, है ना, कर्नल जेम्स। तो चंद्र ने बेटा उसकी उत्पत्ति बेटा किससे बताइए बेटा? राजपूत की बताइए मैम, अग्निकुंड से, ठीक है मैम, है ना। तो बेटा 24वें का आंसर कर्नल जेम्स बेटा कहते हैं राजस्थान का इतिहास का पितामह। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा बेटा इनकी किताब कौन सी थी बेटा? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, बेटा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है बेटा, है ना मैडम। और बेटा एक बेटा कौन सी थी बेटा? वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है मैम। हिंदी में नाम क्या बेटा वेस्टर्न इंडिया का? है हाँ, ठीक है मैम।
देखो सर, इन्होंने जो किताब ली बेटा, इन्हें यति चंद्रगुप्त ने भेंट की थी बेटा, ठीक है सर। तो चॉइस होगा आंसर इज द राइट आंसर। अच्छा टिकी हो आप, ठीक है मैम। यस सर। कल जो स्टूडेंट बेटा है ना, राजस्थान बेटा राजस्थान कहा था, रजवाड़ा कहा था ना, राजस्थान रजवाड़ा ना बेटा, ये कहा था बेटा, ठीक है। कल्याण जेम्स स्टूडेंट बेटा, चॉइस होगा आंसर इज द राइट आंसर मैम, ठीक है मैम। आगे देखो सर, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया बेटा? बताइए बेटा, कब तक काम किया बेटा उन्होंने बेटा? 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी तक बेटा, ठीक है सर, है ना। गुज्जर प्रतिहारों ने बेटा ये अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम बेटा इन्होंने किया था सर, ठीक है मैम। तो 25 का आंसर इज द राइट आंसर सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। तो बेटा 25 का आंसर इज द राइट आंसर मैम। पढ़े तो करनी पड़ेगी सर, इसको पढ़े नहीं करनी कमेंट में जवाब दे। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई बेटा? ठीक है सर, तो सिसोदिया की उत्पत्ति बेटा ये अग्निकुंड से बेटा नहीं हुई बेटा, ठीक है सर। सिसोदिया का साम्राज्य का संस्थापक बेटा कौन था? ठीक है सर, तो सिसोदिया की उत्पत्ति बेटा नहीं हुई बेटा। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक बेटा कौन था? अमीर, है ना सर, अमीर था बेटा, ठीक है मैम। 26 का आंसर इज द राइट आंसर सर, ठीक है मैम। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? बताइए बेटा। कवि चंद्रगुप्त बेटा, ठीक है सर, है ना। पृथ्वीराज बेटे ने किताब लिखी है, उसके अंदर बेटा लिखा हुआ है कि इनकी उत्पत्ति बेटा अग्निकुंड से हुई है। और अग्निकुंड बेटा कहाँ पर किया गया था? माउंट आबू में, ठीक है मैम, है ना बेटा, ठीक है सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ठीक है बेटा। तो 27 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। दशरथ शर्मा बेटा है ना, इसने है ना बेटा मेवाड़ का जो जयद्रथ सिंह था बेटा, उसके काल को स्वर्णकाल का बेटा, क्या का बेटा? स्वर्णकाल का है ना, जयद्रथ सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल का बेटा, ठीक है मैम। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बेटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरा आधुनिक बेटा किस बताओ कहा बेटा? ठीक है मैम, बेटा सोतीस बताओ बेटा, किसको कहा बेटा? सोतीस बताओ का बेटा, ठीक है सर, ठीक है मैम। आगे देखिए सर, तो बेटा है ना, आगे देखो सर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। मेवाड़ में सिसोदियों को निम्न में से माना जाता है बेटा, कौन सा चुना बेटा? तो 28 में आंसर इज द राइट आंसर, सूर्यवंशी, ठीक है मैम। मेवाड़ के सिसोदियों को बेटा सूर्यवंशी कहा जाता है मैम, ठीक है मैम। तो 28 का आंसर इज द राइट आंसर मैम। पृथ्वीराज ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बेटा किससे हुई है? अग्निकुंड से, अभी बताया था मैडम आपको, ठीक है मैम, है ना। शक और सीतियन के बारे में बेटा किसने बताया बेटा? तो बेटा पृथ्वीराज शक और सीतियन से बेटा उत्पत्ति बेटा किसने बताई? कलम जेम्स स्टोर्ट, ठीक है सर, ये क्योंकि बेटा विदेशी जाती बेटा, कौन सी जाती है? विदेशी जाती, और स्मिथ ने बेटा, ठीक है बेटा, स्मिथ ने बेटा, ठीक है मैम। तो 29 का आंसर इज द राइट आंसर मैम, ठीक है मैम। युआंग च्वांग द्वारा उल्लिखित पोलियेलितालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई बेटा? ये भील मालिक बेटा, किसकी बेटा? 30 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है मैम। 30 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो सर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। राजपूतों की विदेशी जाति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए सर, अभी बताया था मैंने, कलम जेम्स स्टोर्ट, विलियम क्रुक और विलियम स्मिथ और भंडारकर। तो बेटा कलम जेम्स स्टोर्ट, ठीक है मैम। इसका आंसर इज द राइट आंसर मैम, ठीक है मैम। तो इन्होंने शक सीतियन के बारे में बताया था, अभी बताया मैंने आपको, है ना सर। शक सीतियन से उत्पत्ति हुई बेटा, ठीक है सर, राजपूतों की। ये कहा था कलम जेम्स विदेशी, है बेटा। ये भंडारकर ने नागर ब्राह्मण बताया बेटा, नागर ब्राह्मण, ठीक है मैम। तो 31 का आंसर इज द राइट आंसर। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कब तक रहा बेटा? 6वीं से 12वीं या 6वीं से 12वीं इसमें ऑप्शन में है बेटा? नहीं है, तो 8वीं से 12वीं, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? अभी बताया था मैंने, 6वीं से 12वीं बेटा, ठीक है सर। तो 33 का आंसर इज द राइट आंसर। तो बेटा ये तुम्हारे प्रश्न थे बेटा 33, जिसमें मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा।